हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों आज का जो टॉपिक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले का जो वीडियो पढ़े हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। उसका जस्ट अपोजिट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। तो बच्चों जो एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का डेफिनेट टेम्परेचर होता है जिस पर वो फ्रीज होने लग जाता है, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वाटर हमारे पास, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज होने लग जाता है। कौन? वाटर। ऐसे ही हर एक लिक्विड होता है जिसका एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसको हम उसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जिस पर वो जमने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर बात हो रही है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जमना, मतलब उसमें कमी होना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो चीजें हैं, दो कंटेनर अलग अलग है ना। एक कंटेनर में तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ओनली क्या है? सॉल्वेंट है। और यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ मैंने प्लस कर दिया सोल्यूट। क्या कर दिया? सोल्यूट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब हम इन दोनों को फ्रिज में लेके जाएंगे जमाने के लिए, तो पहले कौन जम जाएगा, कौन फ्रीज हो जाएगा? तो यहां पर सॉल्वेंट जो रहेगा वो पूरा फ्रीज नहीं हो पाएगा। कौन हो पाएगा? जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों चीजें मिक्स है, क्योंकि यहां पर ये एक टाइप से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। तो यहां पर जैसे ही मैं सोल्यूट को डिसोल्व करूंगा सॉल्वेंट के साथ, वैसे ही क्या होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और डिप्रेस हो जाएगा और कम टेम्परेचर पर ये फ्रीज होने लग जाएगा। ओके, बट यहां पर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के साथ कुछ भी मिक्स नहीं है। तो इन दोनों में जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेप्सी पीते हैं, छोटी पेप्सी आती है जो कि आपने देखा होगा मैंगो फ्लेवर में आती है, ऑरेंज फ्लेवर में आती है ना। तो वहां पर होता क्या है, आप देखना कि आप एक पेप्सी लेना जिसमें प्योर वाटर रखना है ना, और एक पेप्सी कैसी है जिसमें उन्होंने उसमें जो जो सोल्यूट को मिक्स किया है ना, सेक्रिन मिक्स की है, उन्होंने शुगर मिक्स की, जो भी किया है उसको और इन दोनों को जब आप जमाने के लिए जाओगे फ्रिज में, तो पेप्सी बहुत जल्दी जम जाती है। तो ऐसा क्यों हो? क्योंकि उसमें सोल्यूट डिसोल्व है, सोल्यूट मिक्स है ना, सोल्यूट मिक्स होता है। तो बच्चों जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसको हम डेल्टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलरिटी, है ना, मोलरिटी। क्योंकि हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उस पर ही डिपेंड करती है, उसके नंबर्स पर, ना कि उसके नेचर पर। मैंने बोला था नेचर का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहेगा, यहाँ पे साइज से भी हमें कोई मतलब नहीं रहेगा कि सोल्यूट का साइज कैसा है या उसका नेचर किस टाइप का है, बस वो कितने नंबर में है। तो जो नंबर्स में रहेंगे, तो ये क्या होता है, डिप्रेशन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपने पढ़ा था ना, तो वहां पर यही बात हो रही है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले जो दो वीडियो देखे होंगे और ये वाला वीडियो बच्चा देख रहा होगा, तो उसको बिल्कुल आसानी से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना। तो डेल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? स्मॉल एम के। तो बच्चों यदि यहां पर प्रोपोर्शनल साइन हम हटा दें तो क्या आ जाएगा? के एफ आ जाएगा, है ना। तो बच्चों जो के एफ है ना, यहाँ पर के एफ, ये क्या आपका मोलल, इसको बोल सकते हैं डिप्रेशन, है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना बच्चा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि हमने ये किसके लिए लिया है, ये जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो आपका कांस्टेंट आता है उसको हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। अब बच्चों मुझे मान लो इसी एक फॉर्मूला हम यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। हम क्या करते हैं, आप समझना, टू फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बच्चों मुझे किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या मान के चलता हूं कि मेरे पास जो WB सोल्यूट है वो WA सोल्यूएंट में क्या डिसोल्व है,
WB सोल्यूट, WA सोल्वेंट, ये सोल्यूट है आपका, है ना। जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा तो जब उसको आप लिखोगे तो उसको एक बार रीड करते हैं ना, तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। बाकी आप यहाँ पे भी समझे, मैंने बोला WB सोल्यूट, ये क्या है आपके पास सोल्यूट है, ये WA सोल्वेंट में क्या है डिसोल्व है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इनका जो मोलिकुलर मास होगा, क्या होगा मोलिकुलर मास, वो क्या हो सकता है एम, मोलिकुलर मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा MB। क्यों? क्योंकि सोल्यूट का मोलिकुलर मास जो होता है, सोल्यूट वर्ड जहां भी मैं यूज करूं वहां पर B लगाना है, सोल्वेंट के लिए A लगाना है। तो मेरे पास सोल्यूट क्या है WB, और सोल्वेंट का मास कितना था, मतलब वेट कितना था WA। सोल्यूट मेरे पास इतना है और ये सोल्वेंट है, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का क्या रहेगा MB। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें मोललिटी का जो फॉर्मूला याद था, मोललिटी क्या था W इंटू 1000 अपॉन एम इंटू W, ये थी मोलालिटी। अब बच्चों मैं मोलालिटी की टर्म को चेंज कर रहा हूं, ओनली क्या कर रहा हूं कि जो एम है मेरे पास, ये क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट। मैंने वेट ऑफ सोल्यूट क्या लिया है WB, तो मैं यहाँ WB लिख सकता हूं इंटू 1000 में। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि सोल्यूट क्या होता है, सोल्वेंट क्या होता है, इन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो उनको भी थोड़ा सा हमको चेंजेस रूप में लिखना होगा, है ना। तो बच्चों आगे देखते हैं, है ना। इसके बाद क्या एम, यहां पर क्या होता है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मैंने क्या लिया MB लिया है, ये MB इंटू, बच्चों आपको देखकर ये लग रहा होगा ना कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था सेम वैसा का वैसे ही है ना, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल नहीं रहा है। और W क्या है यहाँ पर WA वेट ऑफ सोल्वेंट, तो W हो जाएगा। अब बच्चों मैंने ये एम की जो वैल्यू है वो मैं यदि यहाँ पर पुट कर दूं तो देखना बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी नोट्स में आप जब लिखोगे तो सारा सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। अब बच्चों हमने M की वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट की तो क्या है डेल TF इक्वल टू KF आपका ऐसा कैसे ही। अब M का वैल्यू क्या है मेरे पास ये वाला है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ WB ऐसा कैसे ही 1000 आपका ऐसा कैसे ही अपॉन MB इंटू WA। ओके बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला बना है आपका, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट रहेगा उसका मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी चीजें पता है। डेल TF क्या होता है आपका, तो मैंने आपको बताया डेल TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यदि मुझे डेल TF दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। KF क्या होता है, आपका कांस्टेंट मिल जाएगा, आपको हर क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट मिल जाता है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट रहेगा। WB वेट ऑफ सोल्यूट, जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन को आपको आइडेंटिफाई करना है, उस सॉल्यूशन में ये पता करना है कि कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है, तो जहां पर सोल्यूट होगा वहां पर WB की वैल्यू हम रख देंगे 1000। MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट होगा या तो हम उसको मोलिकुलर मास फाइंड करना पड़ेगा या मोलिकुलर मास हमको दिया हुआ रहेगा तो MB रख देंगे वहां पर, और WA वेट ऑफ सोल्वेंट। तो बच्चों ये सारी की सारी टर्म जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना पहला, उनका यहाँ पर रिवीजन होगा। ओके, तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले रहेंगे बच्चों। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों। आप कमेंट में जरूर बताएं हमें आपको कैसा लग रहा है पढ़ना, यदि थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील हो रही है तो बताएं। बाकी हम क्या कर रहे हैं आपके लिए इजी वे ये कर रहे हैं कि हम जो भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं ना उनका आपको नोट्स, जैसे ये वीडियो के लास्ट में 30 सेकंड या 20 सेकंड का जो वीडियो रहता है उसको आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि उसमें आपको इसी का नोट्स मिल जाएगा, है ना। और हो सकता है कि जैसे यहाँ पर तो मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया, बट इसका क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, ताकि वो क्वेश्चन लिखे आप उसके नीचे इसका आंसर लिख लें। और जितने भी पार्ट आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारे के सारे पार्ट आप सीक्वेंस से देखें, क्योंकि सीक्वेंस से यदि आप नोट्स बनाओगे तो सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाएगी और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और फिर आपको वीडियो नहीं देखना है, बस फिर उसको बाद आपको क्या करना है, जब आपके नोट्स बनते जाएं तो आप वापस से पार्ट 1 पे जाइए और वहां पर आपको क्या करना है, नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, वीडियो नहीं देखना है, फिर बस पढ़ना है, तो वो चीजें आपके दिमाग में आती जाएगी, है ना। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए लाइफ का। थैंक यू बच्चों।